हेलो स्टूडेंट्स, हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और कुछ जो है एरर्स इस चैप्टर में वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर जो नॉर्मली होते हैं, कुछ ना कुछ जो हमने क्वांटिटी मेज़र की है, कोई हमने नंबर मेज़र किया हुआ है, तो उसमें जो है कुछ जो नंबर्स है वो रिलायबल होते हैं, विद सर्टेनिटी होते हैं, प्लस एक डिजिट जो अनसर्टेन होता है, तो वो क्या, ये सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। अब अगर हम बोलें कि हमने कोई मेजरमेंट की है, उसमें हमारे पास आया है 273.7 सेंटीमीटर, ये हमारे पास डिजिट्स आए हैं, ठीक है। तो ये जो 3 डिजिट्स हैं, ये जो है वो रिलायबल है, प्लस एक जो डिजिट है अनसर्टेन है, तो इन सारों को मिला के हमारे पास क्या बन जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा वैल्यू एक्यूरेट होएगी, जितने मतलब कम कर दें, अगर इसमें कम कर दें तो वो कम एक्यूरेट होएगी। अगर हम एक और एग्जांपल देखें ऐसे ही 1.72 सेकेंड, इसमें जो 1 और 7 है ये तो रिलायबल है, ठीक है, सर्टेन है, प्लस जो 1 है इसमें ये 2 है वो अनसर्टेन है। इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, ये 3, इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होते जाएंगे उतने ज़्यादा जो है इसकी एक्यूरेसी नंबर की बढ़ती जाएगी, मेजरमेंट की बढ़ती जाएगी। अब कौन से नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कोई हमें नंबर दे रखा है, हमें बोल दिया कि कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस, तो कौन से नंबर उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो हम आगे इसमें रूल जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो इसी में कंफ्यूज होते हैं कि किसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, अगर सारी डिजिट्स नॉन ज़ीरो डिजिट्स है, मान लो अगर हमने लिख दिया 326 लिख दिया, फर्स्ट रूल जो है इसका कि मतलब उसके बाद लिख दिया हमने 11.25 लिख दिया या 329.6 लिख दिया, ये सारी क्या है, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स। ये जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स है ये सारी क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं, ठीक है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इसमें कितने हो गए, चाहे वो डेसिमल भी है बीच में, 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। इसमें कितने हो गए, 1 2 3, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो जिसमें सारी जो है डिजिट्स वो नॉन ज़ीरो है तो वो सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब सेकंड रूल है कि अगर दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में ज़ीरोज़ आ रही हैं वो हमारी सिग्निफिकेंट होंगी, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे ज़ीरोज़ का ही चक्कर पड़ता है कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, बाकी सारे डिजिट्स क्या होते हैं, नॉन ज़ीरो वाले तो सिग्निफिकेंट होंगे। अब सेकंड रूल है कि जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच ज़ीरोज़ आएंगी वो क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अगर मान लो मैं लिख रही हूँ 1.03205, तो ये भी बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स ही हैं सारे, तो इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो जो ज़ीरोज़ आती हैं, ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। उसके बाद तीसरा रूल हमारा क्या है कि जो अगर हम कोई मेज़रमेंट कर रहे हैं तो मान लो उसमें लिख रही हमने 3200 मीटर यूनिट आ गया, ठीक है। मेज़रमेंट कर रहे हैं तो जो राइट साइड पे ज़ीरोज़ होएंगी वो सिग्निफिकेंट होएंगी। अगर मान लो ये मेज़रमेंट नहीं है, डायरेक्टली हमने लिख दिया 8200, तो ये वाले 2 ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। सिर्फ कौन से होंगे, ये 2, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। बस फ़र्क सिर्फ किसका है कि मेज़रमेंट का है। अगर हम लिख दें 110 kg या नॉर्मल 110 लिखें तो यहाँ पे ये वाली 0 सिग्निफिकेंट होएगी, तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3। तो यहाँ पे ये वाली 0, ये कोई मेजरमेंट नहीं है तो ये वाला वैसे ही नंबर लिखा हुआ, तो इसमें ये वाले 2 जो है सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। नेक्स्ट जो है फोर्थ रूल में कि अगर
लेफ्ट पे है एक से कम है नंबर, एक से कम नंबर में क्या होएगा 0.0046 लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है 46 लिख दिया। तो ये वाली जीरोज जो नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट में है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। सिर्फ कौन से दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है इसमें, ये वाले, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए 2। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम ये बोलें कि इसके बाद जीरोज आती हैं, जैसे हमने ये लिख दिया कि 8.620 एक हमने ये लिखा है और एक लिखा है हमने 0.6200, यहाँ एक लिख दिया हमने 0.00350। अब इसमें कौन कौन सा, ये तीनों डिफरेंट नंबर्स हैं। अब इसके तीनों के हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं। तो ये डेसिमल के बाद आ रही हैं सारी जीरोज, ठीक है, ये वाले सारे डिजिट्स क्या है सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इसमें कितने हो गए टोटल 5। ये वाला भी, ये वाली अब डेसिमल के इधर वाली जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, लेकिन इधर वाली जो है वो सिग्निफिकेंट है। तो इसमें कितने हो जाएंगे 4, 1 2 3 4। और इसमें ये लेफ्ट में इनकी कोई वैल्यू नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसमें कौन से सिग्निफिकेंट है, ये वाले 3। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए 3 हो गया। क्लियर। अब अगर मैं कहूँ कि नेक्स्ट रूल में, हमारा जो नेक्स्ट रूल है मैंने कैलकुलेट किया कि 5.678 सेंटीमीटर है, ठीक है 5.678 सेंटीमीटर। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 4 हो गया, 1 2 3 4। अब मैंने सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लिया मीटर में, सॉरी हाँ मीटर में कन्वर्ट कर लिया। एक मैंने करना है मिलीमीटर में कन्वर्ट। तो अगर मैंने इसे पहले मिलीमीटर में कन्वर्ट किया, मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 56.78 मिलीमीटर बन गया इसका। तो अब भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने रह गए 4। अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करूं तो बन जाएगा 0.05678 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो अभी क्या है इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे 4 ही रहेंगे। मतलब इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐसे कोई भी जो है फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट जो है ये हमारा हो गया। उसके बाद हमने इसे राउंड ऑफ कैसे करना है। राउंड ऑफ ये सारे रूल्स आपको क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले क्या है, नॉन ज़ीरो जो है वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो अगर नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में ज़ीरोज़ आ जाएं वो भी सिग्निफिकेंट होती हैं। डेसिमल के बाद जो है अगर तो नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद है तो उस ज़ीरो की वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट है। ऐसे मेजरमेंट में अगर देखें, अगर तो यूनिट लग रहे हैं और राइट साइड पे ज़ीरोज़ है विदाउट डेसिमल तो वो सिग्निफिकेंट होएंगे, नहीं तो विदाउट मेजरमेंट वो नहीं ज़ीरोज़ काउंट होएंगी। अब हमने ना राउंड ऑफ करने का मेथड सीखना है। राउंड ऑफ करने के लिए क्या है कि अगर मान लो मैंने लिखा 7.72 राउंडिंग ऑफ, राउंड ऑफ हमने कैसे करना है, ठीक है 7.72 लिख दिया। तो अगर तो 7.72 यहाँ पे 5 से ग्रेटर हो तो यहाँ पे राउंड ऑफ करना है, अदरवाइज इसको हम राउंड ऑफ करके कितना लिख सकते हैं 7.7। अब अगर 5 से ग्रेटर है हमारे पास, मैंने लिख दिया 7.78। अब ये ग्रेटर है 5 से, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो ये एक डिजिट क्या हो जाएगा इसमें प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 7.8 बन जाएगा। उसके बाद जो थर्ड रूल है राउंड ऑफ का, अगर मैं लिखूं कि 7.351 तो इसमें मैंने देखा कि जो है ये फॉलो कर रहा है एक को, ठीक है, और साथ में और डिजिट है तो ये कितना बन गया 7.4। नेक्स्ट उसके बाद 3.45 अगर मैंने लिखा यहाँ पे 3.45 और एक मैंने लिख दिया 4.35, इनमें दोनों में ही पीछे 5 है
फ़र्क क्या है, यहाँ पे इवन है, यहाँ पे क्या है, ओड है। ओड है, इवन है अगर तो ये राउंड ऑफ नहीं होएगा, तो कितना रह जाएगा, सिर्फ 3.4। अगर ओड है तो ये अगर 5 है यहाँ पे और साथ में ओड नंबर है तो क्या होएगा, 4.4 हो जाएगा। क्लियर, ये राउंडिंग ऑफ का था। अब सेम ही अगर हम किसी पहला है कि अगर दो जो है वो सब ऐड कर दें, टू ऐड करें, मान लो 3.8 है, एक है 9.463 है, तो हम अगर इसे प्लस करते हैं, प्लस करके जितना भी आंसर आएगा तो हमने उसे जो मिनिमम है सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 2 है, इसमें कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमने इसे प्लस करके जो मिनिमम में है हमने वहाँ पे उसे राउंड ऑफ करके मिनिमम में लेके आना है, जो 2 सिग्निफिकेंट फिगर उसके बनाने हैं। मान लो अगर हम इसी की बात करें 9.463, 3.8, 36 यहाँ पे आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2, तो हम इसे राउंड ऑफ करके इसका आंसर पहले तो ये लिखेंगे 13.263, तो फिर राउंड ऑफ करके हम इसे डायरेक्ट लिख देंगे 13। इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के केस में है, अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्शन में भी अगर 17.25 है, ठीक है, एक नंबर है हमारे पास 3.9, ठीक है, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो सब्ट्रैक्ट करके भी हमें वही करना है जो हमने पहले एडिशन में किया था। मिनिमम नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2, तो सब्ट्रैक्ट करके जितना भी आंसर आएगा तो उसका हमने क्या करना है, उसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट कर देना है राउंड ऑफ करके। चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीजन हो, सारों में क्या है सेम, किसमें, मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही होएगा और डिवीजन में भी ऐसे ही होएगा कि हमने इसे क्या कर देना है, राउंड ऑफ करके जो हमें टर्म्स दी है, चाहे वो 2 दी है, चाहे हमें 3 दी है, चाहे हमें 4 दी है, तो हमने क्या करना है, इसे मिनिमम जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है उतने पे राउंड ऑफ करके लेके आना है। अब इसके बाद आगे कुछ एग्जांपल्स हैं, तो इसमें हमने ये बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये न्यूमेरिकल है, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट जो है दैट इज 4000 मीटर, सेकेंड जो है एग्जाम्पल वो है 4600 kg, थर्ड एग्जाम्पल जो है वो है 0.030 मीटर, उसके बाद है 22.0006। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखो, ये सारों में तो मेजरमेंट है, तो इट मीन्स यहाँ पे ये अलग अलग दिया हुआ है, एक तो जीरोस जो है यहाँ पे कितनी होएगी, सारी सिग्निफिकेंट होएंगी। तो अब हम अगर मान के चलें यहाँ पे एक ही है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। इसमें भी मेजरमेंट है, तो इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसमें ये वाली फर्स्ट 2 जीरोस चाहे वो मेजरमेंट है, इनकी तो कोई वैल्यू नहीं है, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो सिर्फ कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और यहाँ पे ये और ये नॉन जीरो डिजिट है, उसके बीच से सारे जीरोस हैं, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें। क्लियर, तो ये आप इजीली अब रूल्स के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने हमें जो है कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, उन्होंने राउंड ऑफ करने के लिए हमें बोला हुआ है राउंड ऑफ कैसे करना है। तो आपने अभी ये बताना है कि 25, पहली एग्जांपल है 25.654, तो इसे हमने अप टू 3 डिजिट्स जो है राउंड ऑफ करना है, अप टू 3 डिजिट्स राउंड ऑफ करना है, कितनी वैल्यू आएगी। सेकंड जो है वो दे रखी है 25.75, कितने तक, अप टू 3 डिजिट्स, ये भी 3 डिजिट्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड एग्जांपल है 25.654 अप टू 4 डिजिट्स। फोर्थ जो है वो है 25.65 अप टू 3 डिजिट्स।
पांचवी एग्जाम्पल 1 4 2 6 7 अप टू 5 डिजिट्स। फिर सिक्स एग्जाम्पल है 0.7995 अप टू 1 डिजिट। उसके बाद 3.7936 इंटू 10⁻⁻⁴ अप टू 2 डिजिट्स। तो इसे हमने जो है राउंड ऑफ करना है। इन सारों को क्या है, रूल्स के हिसाब से हमने इनको राउंड ऑफ करना है। तो इसमें 3 डिजिट्स बोला हुआ है। ये देखो 5 है यहाँ पे, ठीक है। ये राउंड ऑफ हो जाएगा 25.7 में, ठीक है। उसके बाद 25.75 अप टू 3 डिजिट्स। इसमें देखो 5 लगा हुआ है, एंड में 5 लगा हुआ है, इसके आगे ओड है, तो मतलब ये क्या बन जाएगा 25.8। ये 3 में हो गया। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आगे है 25.654 अप टू 4 डिजिट्स। अब हमने इसे देखना है 4 डिजिट्स के लिए। ये तो 5 से कम है, तो 25.65 है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। उसके बाद 25.65 अप टू 3 डिजिट्स। ये 5 है, इधर क्या लगा हुआ है, इवन, तो ये वाला नहीं होएगा, 7 में नहीं कन्वर्ट होएगा। 25.6, इसमें कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। फिर ये 1 4 2 6 7, ये 5 डिजिट तक एज इट इज ही रहेगा। 1 4 2 6 7, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसे हमने 1 डिजिट तक करना है। ये सारे 5 से ग्रेटर है, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा, ये 5 और 5 से ग्रेटर है, तो 0. इसका क्या बन जाएगा 8। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसे हमने 2 डिजिट तक लेके जाना है। 2 डिजिट तक कैसे करेंगे, 3.8 इंटू 10⁻⁻⁴ 9 है। 3.8 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये कितने हो गए यहाँ पे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब उसके बाद हम एडिशन वाला जो है न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें हमने राउंड ऑफ वाला, जो मैंने पहले बताया कि चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे डिवीजन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, तो उसे हमने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। मिनिमम जो पहले हमें दे रखा है क्वेश्चन में, जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर है। अब न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल है कि ऐड करना है हमने, ऐड 6.75 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर, एंड नेक्स्ट है 4.52 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। पहले तो इनकी जो पावर्स है वो सेम करनी है, चाहे 3 वाले को 2 में कन्वर्ट कर लो, चाहे 2 वाले को 3 में कन्वर्ट कर लो। अब यहाँ पे हमने 4.52 को कन्वर्ट कर लेना है 3 की पावर में, तो कितना आ जाएगा इसमें, 0.452 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। अब एक टर्म ये होगी, एक ये होगी, तो हमने इन दोनों को क्या करना है, अब प्लस करना है। प्लस किया तो क्या आ जाएगा, 6.75 इंटू 10⁻³ या फिर 0.452 इंटू 10⁻³। इन दोनों को प्लस किया, 10⁻³ तो एज इट इज ही, ठीक है। यहाँ पे 2, ये 0, इतना आ गया। यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पे कितने हैं, 3 ही हैं, तो हमने इसे 3 में ही रखना है। 3 में कैसे रखेंगे, यहाँ पे तो 4 आ रहे हैं, तो हमने इसे 3 में कन्वर्ट करना है, तो कितना आ जाएगा 7.20 इंटू 10⁻³, साथ में क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। ये हमारे पास एडिशन का था। सेम फॉर सब्ट्रैक्शन, अगर आगे न्यूमेरिकल दे रखा है कि सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 2.5 इंटू 10⁻⁴ फ्रॉम
किस में से माइनस करना है? 3.9 इंटू 10⁵ इसमें से माइनस करना है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? फर्स्ट वाले में 2.5 है, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे भी कितने हैं? 2 है। अगर हमने इसे 10⁵ को हमने कन्वर्ट करना है 4 में, तो कितना आ जाएगा? 0.39 इंटू 10⁴ 39 इंटू 10⁴, या फिर उसे ही हमने इसे हमने जो है 10⁵ में कन्वर्ट कर लेना है। कितना आ जाएगा? पहले ऐसे लिख लिया 3.9 इंटू 10⁵, इसका आ जाएगा 0.25 इंटू 10⁵, ये माइनस करना है। 10⁵ आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3.9 में से 0.25 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 5, ठीक है, 6, 3.65 इंटू 10⁵. अब ये वाला जो है 5 है, यहाँ पे कितना है? 6, इवन नंबर है, तो हम इसे जो राउंड ऑफ 3.6 इंटू 10⁵ में लिखेंगे। क्लियर? तो ऐसे ही सेम फॉर मल्टीप्लिकेशन है, सेम फॉर डिवीज़न है। अब एक न्यूमेरिकल हम करते हैं, ये इम्पोर्टेंट भी है कि स्टेटमेंट दी हुई है हमें 5.74 ग्राम्स, स्टेटमेंट है 5.74 ग्राम ऑफ अ सबस्टांस occupies 1.2 centimeter cube एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी कीपिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू। मतलब इसकी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। क्या हमने फाइंड आउट करनी है? डेंसिटी। पर कहते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी यहाँ पे हमने अपने माइंड में रखना है कि उसके हिसाब से हमने फाइनल आंसर निकालना है। अब 5.74 पहले लिख लेते हैं कि मास दिया हुआ है हमें, मास ऑफ सब्सटेंस एंड मास कितना है? 5.74 ग्राम्स। उसके बाद वॉल्यूम कितना दे रखा है? ये सेंटीमीटर क्यूब है ना, 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है? अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो इसमें कितने हैं? इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम आंसर निकालेंगे तो एंड में हमने जो राउंड ऑफ करके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लेके आना है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लेके आना है। अब एम कितना है? 5.74 और वॉल्यूम कितना है? 1.2। तो कितना आ जाएगा डिवाइड करके? 4.783 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए? 4। अब यहाँ पे कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमें इसे राउंड ऑफ करके 2 तक लेके जाना है। तो यहाँ कितना? 8। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ऐसे ही चाहे कोई भी स्टेटमेंट हमें गिवन हो, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल हमें गिवन हो, तो हमने ये वाली चीज़ हमारे माइंड में रखनी है। अब ये न्यूमेरिकल्स के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा एरर्स का। एरर्स, एरर मतलब गलती। एरर की डेफिनेशन क्या है? देखो एक तो होती है एक्चुअल वैल्यू जो है ही, ठीक है। मान लो जी की वैल्यू है जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वो होती है 9.8 होती है। जी की वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ऐसे ही कोई हमें एक्सपेरिमेंट दे दिया कि हमने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू फॉर्मूला लगा के जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्सपेरिमेंट में। तो मान लो वो आ गई हमारे पास 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्चुअल वैल्यू कौन सी है? ये वाली, ठीक है। ये कौन सी है?
एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू जिसे बोलते हैं। और ये कौन सी है, ऑब्जर्व्ड या फिर मेजर्ड वैल्यू। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू या ऑब्जर्व्ड वैल्यू, वो क्या होता है, एरर होता है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज एरर। अब एरर की जो है वो डिफरेंट टाइप्स है, एरर की अलग अलग टाइप्स है। सबसे पहले है एक सिस्टेमैटिक एरर। कौन सा एरर है, सिस्टेमैटिक एरर। सिस्टेमैटिक एरर कौन सा एरर है, वो वाला एरर जिसमें जो है जो अकर होता है अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट पैटर्न। जैसे कि मान लो कोई इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया या पर्सनल एरर हो गया, ठीक है, या ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज हो गया, ये सारे सिस्टेमैटिक एरर है। और इन जो एरर्स का एग्जैक्ट कॉज जो है वो हमें पता चल सकता है कि ये किस वजह से आ रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके डिफरेंट टाइप्स जो है वो डिस्कस करेंगे। अब सिस्टेमैटिक एरर में सबसे पहले आ रहा है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर कौन सा होता है, जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, इक्विपमेंट है, हम उसमें रीडिंग ले रहे हैं, तो वो उसमें हमें पता है कि जैसे वर्नियर कैलिपर है, उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो 0 पे नहीं है, तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर आ गया। ठीक है, उसके बाद चाहे स्क्रू गेज है, कोई वेइंग मशीन है, उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो 0 पे नहीं है, आगे पीछे है, पॉजिटिव है या माइनस है, ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, वो हमें पता है और उसे हम ठीक करवा सकते हैं। तो हम उसे डिटेक्ट करके उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, वो हो गया हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकंड है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर जो हमारी केयरलेसनेस की वजह से होता है, ये हमें पता है कैसे करना है, लेकिन रीडिंग आई कुछ, हमने फटाफट जल्दी में लिख ली कोई और रीडिंग। ठीक है, वो हमारा क्या है, पर्सनल एरर है, यो ड्यू टू आर केयरलेसनेस, उसकी वजह से आता है। ठीक है, या फिर मतलब क्या है, हमने इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर सेट नहीं किया, ऐसे ही रीडिंग ले ली, हमने जल्दी में रीडिंग ले ली, तो ये हमारी वजह से जो एरर आता है, ठीक है, वो पर्सनल एरर है। उसके बाद थर्ड है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज मतलब टेम्परेचर, प्रेशर या फिर विंड की प्रॉब्लम से, ड्यू टू फिजिकल कंडीशन जो एरर आते हैं वो है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। जैसे ओहम का लॉ है, उसमें जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए, अगर उसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया तो वहाँ पे ओहम का लॉ जो है वो ओबे नहीं होएगा, वो टेम्परेचर हो गया, फिजिकल कंडीशन होगी। ठीक है, उसके बाद इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। imperfection in experimental technique और प्रोसीजर, मतलब प्रोसीजर हम जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका जो प्रोसीजर है वो सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हैं वो जो है बच्चे का टेम्परेचर चेक करते हैं आर्म पिट के नीचे थर्मोमीटर लगा के, लेकिन वो जो है टेम्परेचर सही मेज़र नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जो टेम्परेचर मेज़र करता है इट इज़ लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, वो नॉर्मल नहीं होता है। तो वो क्या हो गया, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, वो गलत मेज़र कर रहे हैं। तो ये जो सारे सिस्टमेटिक एरर है इनको ये हमारी वजह से हो रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंटल है, इनके कॉज का पता लगाया जा सकता है कि किस कारण हो रहा है ये, तो हम उसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं। सेकंड जो है सिस्टमेटिक एरर के बाद आता है रैंडम एरर। रैंडम एरर, रैंडम एरर होता है कि जो इरेगुलरली ड्यू टू अनप्रडिक्टेबल चेंजेस, मतलब आई जा रहा है डिज़ाइन, कोई बॉडी है उसकी डिज़ाइन और साइज़ की वजह से। ठीक है, मान लो हम स्क्रू गेज से किसी वायर का डायमीटर मेज़र कर रहे हैं, तो जो वायर है वो उसका यूनिफॉर्म नहीं है हर जगह, हमने एक जगह लगाया दूसरी जगह लगाया तो हर जगह जो है रीडिंग अलग अलग आएगी। तो क्या करना है इस केस में, हमने अगर मान लो 5 रीडिंग लिया, 5 अलग अलग आ गई, कोई 2 1 2 सेम आ सकती है,
लेकिन क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं हुआ है तो क्या करना है, उसका हमने मीन निकाल लेना है। इसे हम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते क्योंकि डिज़ाइन उसका साइज़ अलग अलग है, तो हम उसका साइज़ तो सेम नहीं कर सकते, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बट ख़त्म नहीं कर सकते उसे, ठीक है, रिड्यूस कर सकते हैं बट कैन नॉट एलिमिनेट। तो उसमें हमने मीन निकाल लिया तो वो नियर अबाउट आ जाएगी उसकी वैल्यू। उसके बाद थर्ड जो है ग्रॉस एरर, नेक्स्ट जो है रैंडम एरर के बाद आता है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर होते हैं विच अकर्स ड्यू टू अननोन कॉजेज, हमें नहीं पता कि क्यों आ रहे हैं ये, ठीक है। ग्रॉस एरर अगर हमें पता भी नहीं है तो हम इसे एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो फर्स्ट जो है कैसे होएगा, इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ अपरेटस, ठीक है, या फिर हमने ऑब्जर्वेशन जो है रिकॉर्ड कर ली गलत, फिर हमने प्रिकॉशंस नहीं ली, यूजिंग रॉन्ग वैल्यूज इन द कैलकुलेशन, ये सारा क्या है, मतलब हमें केयरफुल रहना पड़ेगा, पर हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते। उसके बाद है फोर्थ लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट हमें पता है कि जो मिनिमम वैल्यू होती है दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, उसका लीस्ट काउंट बोलते हैं। लीस्ट काउंट कौन सा होता है, मान लो अगर यहाँ पे 10 है, ठीक है, मैंने डिवीज़न कर दी, मान लो इसके बीच 10 आ गई, तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू को फर्स्ट जो लाइन है ये वाली, तो ये क्या मेजर कर रही है, ये इस अपरेटस का क्या होएगा, लीस्ट काउंट होएगा, ठीक है। लीस्ट काउंट एरर क्या होएगा कि मतलब जैसे कोई मीटर स्केल है, उसका जो है लीस्ट काउंट 1 mm है, मतलब 0.1 सेंटीमीटर है। तो स्केल के बाद वर्नियर कैलिपर है, तो वर्नियर कैलिपर का है 0.01 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद स्क्रू गेज आ गया, स्क्रू गेज का जो है उसका है 1/1000 सेंटीमीटर, मतलब 0.001 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो स्केल है उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, 1/10 सेंटीमीटर, तो इसकी रिलायबिलिटी कितनी है 1/100 सेंटीमीटर, तो इसकी कितनी है 1/1000 सेंटीमीटर। तो ये लीस्ट काउंट एरर है, हर एक का अलग अलग है, ठीक है। तो इसकी रिलायबिलिटी इतनी है, स्केल की, वर्नियर कैलिपर की इतनी है, स्क्रू गेज की इतनी है। उसके बाद है कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर के बार बार आ ही जा रहा है एरर, ठीक है। अगर आ रहा है तो उसे हम कैसे कर सकते हैं, उसका मीन लेके उसे रिड्यूस कर सकते हैं, बट कैन नॉट एलिमिनेट। लास्ट वाला कौन सा था, कांस्टेंट एरर, ठीक है। रिपीटेड एवरी टाइम इन अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये क्या है, क्यों आता है, ड्यू टू फॉल्टी कैलिब्रेशन ऑफ द स्केल ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद अब जो 3 एरर है हमारे पास, दैट इज एब्सोल्यूट एरर, एक है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर, एक है हमारे पास रिलेटिव एरर, और एक है हमारे पास परसेंटेज एरर। तो ये कौन से एरर्स हैं, एब्सोल्यूट एरर तो सिंपल है, जो डिफरेंस है ट्रू वैल्यू का और मेजर्ड वैल्यू का, ठीक है। क्या है, ट्रू वैल्यू हमने मान ली, ये है ट्रू वैल्यू है, ये हमारे पास ए वार, ठीक है, और ए आए एक, ये क्या है, मेजर्ड वैल्यू इन द ith ऑब्जर्वेशन, क्लियर। अब रिलेटिव एरर कौन सा होएगा, रिलेटिव एरर होएगा कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर विल बी इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू या ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव एरर है मीन एब्सोल्यूट एरर, जितने भी ये एरर हैं, मतलब अगर हम यहाँ लेके चलें कि फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, रिलेटिव एरर, इसे मैंने मान लिया कि डेल्टा A1, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ली है, तो ये होगी A1 माइनस A1। सेकंड जो है, सेकंड रीडिंग ली, ट्रू वैल्यू माइनस इसमें से ये निकाल दिया, ठीक है, सेकंड।
ऐसे ही सो ऑन अप टू an, हमारे पास क्या लिया a बार माइनस an। तो रिलेटिव एरर क्या है, इनका मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन ऑल मेजरमेंट्स ऑफ क्वांटिटीज। कैसे, तो रिलेटिव एरर होएगा डेल्टा a बार इज इक्वल टू डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 अप टू सो ऑन डेल्टा an डिवाइड, ये मैग्नीट्यूड है, डिवाइडेड बाय n। तो इसे हम लिख सकते हैं इन जनरल डेल्टा a बार इज इक्वल टू 1 बाय n, ये बाहर आ जाएगा। सम हो रहा है, सम के लिए हम समेशन का साइन डालते हैं। कहाँ से स्टार्ट हुआ, i इज इक्वल टू 1 से लेके एंड कहाँ तक हुआ, n तक हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे डेल्टा a i, यहाँ पे डेल्टा आएगा डेल्टा a i। तो जैसे जैसे हम पुट करते जाएंगे समेशन मतलब सम करते जाएंगे, ठीक है। इसे हमने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया। उसके बाद अब जो है ये था मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, ये था मीन एब्सोल्यूट एरर, हमने मीन निकाला था, मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या है, जो एब्सोल्यूट एरर है उसकी रेशो ट्रू वैल्यू से, एब्सोल्यूट एरर टू द रेशो ऑफ ट्रू वैल्यू, ठीक है। रिलेटिव एरर आ गया। उसके बाद है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या आ गया हमारे पास, रिलेटिव एरर इंटू 100, मतलब रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू इंटू 100, ये आ गया हमारे पास परसेंटेज एरर। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।